नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीवाई की सीरीज में हम आज एवरेज का सेकंड पार्ट, कल हम एवरेज का फर्स्ट पार्ट किए थे, आज हम एवरेज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम एवरेज के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के योग से 39 कम है। इस लिस्ट में सबसे पहले कौन सा संख्या आती है? ठीक है, अगर हमने पहली संख्या अगर अपन ने क्या मानी, एक्स मानी, क्या संख्या मानी? एक्स। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस टू। तीसरी संख्या एक्स प्लस, चौथी संख्या एक्स प्लस 8। इन सब का औसत कितना? 4। 1 2 3 4, 4x, 8 6 14 2 8। ठीक है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 6 होगा। ठीक है, 6 4 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, बट अपॉन 4। ठीक है, इसमें चार क्या कर लेंगे अपन? कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 3 बटे 4, 4 से कहा कैंसिल, तो एक्स प्लस 3 ये क्या आ गया? चार क्रमागत विषम संख्याओं का क्या आ गया? औसत आ गया। ठीक है, औसत इन संख्याओं के योग से कितना कम है? 39। मतलब कि अगर हम औसत में 39 ऐड कर दें तो ये संख्याओं के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इक्वल टू योग कितना था? 4x प्लस 12। ये था हमारा क्या? औस योग था। ठीक है, ठीक है, 39 3 कितना हो गया? एक्स प्लस 42 इक्वल टू 4x प्लस 12। एक्स को इस साइड ले जाएंगे, 12 को इस साइड ले आएंगे, तो 42 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 30। और 4x में एक एक्स माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3x। 3x 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मतलब हमारी पहली संख्या कितनी है? 10। और लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहली संख्या कौन सी हो गई? 10। अब यहाँ देखो कौन सी संख्या बोला था? विषम संख्या है। क्या ये विषम संख्या है? नहीं है। तो महाराज यहाँ का कर लो, सम कर लो, एक मंत्र पढ़ के सम कर लो। ठीक है, माता रानी क्षमा कर देंगी, मंत्र पढ़ के बस करना। ठीक है, दो बेलन ए और बी का औसत वजन बेलन बी और सी के औसत वजन से कितने किलो का अधिक है? 5 किलो अधिक है। मतलब जो बेलन ए है, बेलन जो ए और बी का जो औसत है वो बी और सी से कितना अधिक है? 5 अधिक। मतलब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो इन दोनों जो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यदि तीनों बेलनों का औसत, अब इसमें हम अगर दो का वो कर दें तो ए हो जाएगा ए प्लस बी बटे दो। दो का इसमें एलसीएम ले लेंगे तो बी प्लस सी प्लस 5 दूनी 10 बटे दो। दो से दो क्या हो जाएगा? कैंसिल। बी सी को इस साइड ले आएंगे तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी की इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? यदि तीनों बेलनों का औसत वजन कितना है? 40 है। औसत वजन 40 है तीन लोगों का, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 120 के लिए। मतलब कि जो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बेलनों का योग कितना हो जाएगा? 120। और हमको पता है बी की वैल्यू कितनी है? बी का वजन कितना है? 30 किलो। तो 30 हम इसमें घटा देंगे तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। अब ए प्लस सी 90 है, ए माइनस सी 10 है। अगर हमको सी की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 2c इक्वल टू आ जाएगा कितना? 80। दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी होती तो हम इन सब दोनों को जोड़ते तो ये कितना हो जाता? 2a इक्वल टू कितना हो जाता? 90 10 100। ए की वैल्यू कितनी आ जाती? 50। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है?
सी का वजन कितना हो गया? 40 kg। ठीक है। एल एम एन का औसत वजन कितना है? 85 किलोग्राम। यदि एल और एम का भार क्रमशः 89 और 94 है, मतलब कि सीधा मतलब ये है, कितना वजन है? औसत वजन है 83, तो टोटल वजन कितना होगा? 85 × 3, मतलब एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 85 × 3। अब हमको एल का और एम का पता है, कितना है? एल का एम का पता है, हमको क्या निकालना है? एन का। एल का कितना? 89 प्लस प्लस 5 200, 5 15 8 24 और 1 25, 255। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 9 9 18, 183। मतलब एन की वैल्यू निकालने के लिए 255 में से हम 183 घटा देंगे, कितना आ गया? 72। आंसर ए। चलो, लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 69 के बराबर होता है, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? लगातार 3 विषम संख्या हो जाएं, अगर 3 विषम संख्याओं 5 विषम संख्या 7 विषम संख्याओं का औसत दिया है, तो जो 69 है, जो बीच वाला है, वही संख्या क्या होगी? अपनी औसत होगी। जैसे 1 3 5 7 और 9, कितनी विषम संख्या है? 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? हमेशा उसके बीच वाली संख्या होगी। ठीक है। कितने विषम संख्या दी हैं? 3 विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? बीच वाली, मतलब यहाँ भी एक होगी, यहाँ भी होगी। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? विषम, मतलब कितने, कौन सी हो जाएगी? 67। आंसर ए। अगर 5 होता तो दो साइड होती, दो साइड होती। 5 होता तो कितनी, कौन छोटी हो जाती? 63 हो जाती, सॉरी 65 हो जाती। ठीक है। अगर बड़ी पूछता तो कौन सी हो जाती? अभी इसी में अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो कौन सी होती? 71। दी गई 4 संख्याओं में पहली 3 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? 4 संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी दी है? ए बी सी और डी। क्या बोला है? पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है? 16। मतलब कि जो पहली 3 संख्याएं हैं, उनका औसत 16 है, मतलब उनका योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा? 16 × 48। ठीक है। अंतिम 3, मतलब कि बी प्लस सी प्लस डी, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? मतलब कितना? 45। हमसे क्या पूछा है? यदि अंतिम संख्या 25 है तो पहली संख्या क्या होगी? इस चीज को अगर हम माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस डी इक्वल टू कितना? 48 में से 45 गया जाएगा, कितना बचेगा? 3। अगर पहली संख्या हमको पता है वो कितनी है, हमको अंतिम संख्या पता है, अंतिम संख्या कितनी है? 25। तो a-25 इक्वल टू 3, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 25 3 28, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। बताओ, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो ये संख्याएं निम्न से शुरू होती हैं। अगर लगातार 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो हमने बताया था क्या? 20 का। ठीक है। अगर सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, मतलब 2 4 है अगर, ठीक है, तो औसत कौन सी होगी? देखो 6 4 10 2 12, तो सम संख्याओं में नहीं होगा। सम संख्याओं में कितनी हो जाएगी? अगर लगातार सम संख्याएं हैं ये वाली, ठीक है, तो देखो 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15/5, कितना आ गया? अगर लगातार 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है?
20 है। मतलब कि जो 20 है वो कौन सी संख्या होगी? 20 की, लास्ट में 2, आगे 2। तो किससे शुरू होगी संख्या? यहाँ क्या होगा? यहाँ, तो किससे स्टार्ट होगी? कहाँ है 18? ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है। क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पहले आगे भी आगे ही किया है ना, कि पीछे किया है? आगे किया है। 3, 8, 9, x का औसत 7 है। मतलब कि इन तीनों का और इन सब चारों का औसत 4 है। मतलब 400 7 चौके 28, योग कितना होगा? 28। 9 3 12 और 8 20 प्लस x इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब बचा यहाँ पर, तो इनका औसत कितना है? 8। कितनी कितनी संख्याओं का? 5। 8 पंचे, योग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने कितना निकाल ली? 8। 8 2 10, 10 5 15, 15 7 22 और 10 32। कितना आ जाएगा? 32 प्लस y इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 8। क्या बोला है? y की y की वैल्यू कितनी? 8। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग 5/6 का है। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 5/6 है। ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 26.4 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो पहली संख्या है ए, वो बाकी दो संख्याओं के योग का, मतलब बी प्लस सी का कितना है? 5/, कितना है? 5/6 है। अगर ए बटे बी प्लस सी कर दिया जाए तो 5/6 आ गया। मतलब ए की वैल्यू कितनी? 5। और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है। अब क्या बोला है? तीनों संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 कितना आ जाएगा? 26.4। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। करो। करो करो करो। हाँ। या एक काम करो, जो ए की वैल्यू कितनी है? हाँ करो, अभी मल्टीप्लाई करो। ए प्लस कितना हो गया? 4 × 12, 1 6 × 18, 1 19, 6 3 दूनी 6, 79.2। अब हमको पता है ए की वैल्यू कितनी है? 5। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6। तो 11 की वैल्यू कितनी? 79.2। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 11 7 77 बचा 2, 7.2। एक की वैल्यू कितनी? 7.2। पहला नंबर क्या है? ए। ए की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है। एक की वैल्यू 7.5, तो 5 की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 7 35 और एक का आंसर कितना हो जाएगा? डी। कितना? 36। 105 और 97 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 105 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 100। 397 से पहले सम संख्या कौन सी होगी? हाँ, 396। अब हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। ठीक है। चलो, इन पहली संख्या 106 प्लस लास्ट संख्या 396 बटे 2। करो। 6 6 9 1 3 1 4 और 1 बटे 2। काटो।
25 1 200। आंसर नंबर सी। कहीं कोई समस्या? ठीक है, मतलब ये वाले सवाल आते तो बन जाते, इस बार आएंगे तो बन जाएंगे कांस्टेबल में। मतलब 2022 का 25 का कांस्टेबल अपना निकल जाएगा। 100 और 523 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 18 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, 18 के पहले 100 के बाद ऐसी संख्या जो 18 से विभाज्य हो। 100 के बाद, पहले नहीं, 100 के बाद 108 जो 18 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, और 523 में, 523 के पहले बोलो, 18 दूनी 36, कितना बचा? 36 40, 18 इंटू 29 करो, कितना आया? 18 गुणित 29, 5000, 522। 523 से पहले 522 आ रहा है, 522। क्या बोला है? सभी संख्याओं का औसत है जो 18 से क्या है, विभाज्य। इन सब के बीच कितने कितने का अंतर होगा? 18 18 का होगा, क्योंकि 18 से विभाज्य है। ठीक है, 18 18 का अंतर होगा, मतलब कि 108, 108 प्लस 522/2, ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसको डाल लो होमवर्क में। ठीक है, कर लेना इसको। चलो, एक सोसाइटी में 15 अपार्टमेंट है, जो उनमें रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, 2 4 3 इतना है। प्रत्येक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार के सदस्यों की औसत संख्या निकालना है। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का क्या, बटे टोटल संख्या। टोटल कितने अपार्टमेंट हैं? 15। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? 15। ऐड करो, 4 2 6 3 9 3 13 2 15 4 19 1 20 20 5 25 31 31 7 36 36 11 47 9 47 9 हो गए अपने कितने? 56 और 2 58। कुछ तो छूटा है, फिर से मारो। 6 9 12 13 15 19 20 25 25 6 31 31 37 38 38 49 51 60, कितना आ गया? 7। तो 15 चौके 60, मतलब प्रत्येक अपार्टमेंट में कितने औसत से रह रहे हैं? 4 के औसत से रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड से करो, लेकिन अच्छे से करो। ठीक है, 9 छात्रों के एक कक्षा का वजन कितना है? 58 45 96 41 96 63 74 51 और 61 किलोग्राम है। वहीं सेम क्वेश्चन, कितने संख्याएं हैं? 9 है, और वजन कितना है? 58 45 96, इन सब का क्या, योग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कहीं में जा रहा है, होमवर्क में। ठीक है, हमको इस सवाल में क्या करना है, इन सब का क्या करना है, योग करना है, और उसको 9 से क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, 5 के पहले 5 गुणकों का औसत मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5 का पहला को गुणक कौन सा होगा? 5। और 5 में कौन सा होगा? 25। ठीक है, 5 धन, ठीक है, सर्वांतर समान होगा, क्योंकि सब में सर्वांतर कितना होगा, 5 5 का। ठीक है, तो 5 धन 25/30/, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 15।
यहाँ पर हमारे जितने सवाल आए हुए थे, वहाँ हमारा होता है समाप्त, ठीक है? जो होमवर्क दिया गया है, उसको आप होमवर्क करें और आगे हमारी इसी प्रकार की सीरीज़ चलती रहेंगी। आने वाले समय पे हम और भी टॉपिक लेके आपके लिए लेके आएँगे। यह हम आपको क्यों ला रहे हैं, इसका आप समझो। पीवाईक्यू इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी पेपर नहीं दिए हैं, तो उनके लिए इसलिए लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से सवाल आते हैं, पेपर में किस तरीके के सवाल आएँगे, उसकी तैयारी करके जो हम आपको जो क्रीम लेके आ रहे हैं, वो आप अच्छे से खाइए और पढ़िए बढ़िया से और आप अपना सिलेक्शन पक्का करिए। धन्यवाद।